सिहाल परमार्थ में आप सभी का स्वागत है जी। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। मैं आपका दोस्त कृष्णप्रीत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ सिहाल परमार्थ में। आज 29 मार्च 2026 को हजूर जी ने डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया। सत्संग शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज डेरा ब्यास में बहुत ज़्यादा रश था। आज बहुत ज़्यादा संगत पहुंची हुई थी डेरा ब्यास में, और आज डेरा ब्यास में बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई। और आज हजूर जी ने जो बाणी ली वो बाणी ली थी हजूर स्वामी जी महाराज जी की। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। आज हजूर जी ने इस बाणी के ऊपर बहुत ही प्यारा सत्संग फरमाया। सत्संगत जी, हम आपके साथ पहले ये हिंदी का सत्संग शेयर करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद ही हम आपके साथ पंजाबी का भी शेयर करेंगे। तो आइए, आज हजूर जी ने जो बानी ली थी उनके ऊपर हजूर जी ने क्या क्या वचन फरमाए, तो आओ सुनते हैं। आज हुजूर जी स्टेज पर आए और उन्होंने सत्संग शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये बाणी स्वामी जी महाराज की है। हुजूर जी ने याद दिलाया कि 2 हफ्ते पहले हमने जग जीवन साचा हेको दाता बाणी पर सत्संग किया था, और पिछले हफ्ते तुलसी साहब जी की बाणी दिल का हुजरा साफ कर पर विचार किया था। आज हम स्वामी जी महाराज की बाणी ले रहे हैं। महाराज जी भी जब सत्संग करते थे तो बिल्कुल ऐसे ही बताते थे कि पिछले हफ्ते कौन सा सत्संग लिया था और आज क्या करने लगे हैं। हुजूर जी ने समझाया कि अलग अलग संतों की बाणी लेने का मकसद यही है कि सभी संतों का उपदेश और हुक्म एक ही है। सभी महात्मा हमें एक समान शिक्षा देते हैं। जब हम परमार्थ के रास्ते पर आते हैं तो हम अपने आप को धर्म, जात पात और रीति रिवाजों में बांट कर बैठ जाते हैं, जबकि हमें संतों की बाणी से प्रेरणा लेनी चाहिए। जात धर्म अलग अलग जरूर हो सकते हैं, लेकिन सभी का उपदेश एक ही था। हमें लगता है कि कोई बाहरी कर्म कांड करने से हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे और हमें हमेशा के लिए सुख मिल जाएगा, लेकिन कर्म कांड से ना तो सच्चा सुख मिलता है और ना ही कर्म कटते हैं। हम दुनियावी रिश्तों में मेहनत करते हैं, उन्हें अपना वक्त देते हैं और सोचते हैं कि इनमें से सुख मिलेगा, लेकिन इनमें सच्चा सुख नहीं है। संत मत में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे तर्क से न समझा जा सके। आज के समय में हमारा हाल देख लीजिए। हम जिंदगी की दिनचर्या में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि परमार्थ के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। यही तरीका अपनाकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम सोचते हैं कि बस दुनिया में ही व्यस्त रहेंगे, लेकिन जैसे पानी में मथानी मारने से मक्खन नहीं निकलता, मक्खन दूध मथने से ही मिलता है, वैसे ही बिना भजन सिमरन को वक्त दिए कुछ हासिल नहीं होगा। वक्त तेजी से गुजर रहा है और हमें मौत के करीब ले जा रहा है। हुजूर जी ने कहा कि जिंदगी में ठहराव बहुत जरूरी है। हम कर्म कांडों में इतना फंसे हुए हैं कि परमात्मा को वक्त ही नहीं दे पा रहे। क्या हम कभी शांति से बैठकर कुदरत के नज़ारे देखते हैं? क्या कभी बाहर निकलकर आसमान के तारों को निहारा है? हम सेवा पर आते हैं, सत्संग में आते हैं, लेकिन असल में हम उस मालिक को वक्त ही नहीं देते। सेवा में बड़े नज़ारे आते हैं। जब कोई भाई संगत को प्रसाद बांटता है तो वो देने का नज़रिया और भाव सीखता है। सेवा में हम जो साफ सफाई करते हैं उसका असली मतलब ये होता है कि हमें अपने मन की सफाई करनी है। अगर हम उस रास्ते पर चलेंगे तो फल भी जरूर मिलेगा। करनी से ही पार उतारा होगा। सवाल ये उठता है कि क्या हमने कभी सोचा है कि मैं कौन हूँ और मेरा वजूद क्या है? हुजूर जी ने स्पष्ट समझाया कि हम यहाँ इस दुनिया में पराए देश बैठे हुए हैं। जैसे हम किसी दूसरे देश में काम करने या घूमने जाते हैं तो वहाँ हमें कई तरह की परीक्षाओं यानी नियमों, भाषा, माहौल से गुजरना पड़ता है। पराए देश में हम सेकेंड क्लास सिटीजन ही कहलाते हैं। उसी तरह ये दुनिया हमारा सच्चा घर नहीं है। ये शरीर भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। जो चीज़ आती जाती रहे वो माया है। हमें ये पहचान करनी है कि हम असल में कौन है और हमारा सच्चा घर कौन सा है। हुजूर जी ने उदाहरण दिया कि अगर किसी गाड़ी में से इंजन निकाल दिया जाए तो क्या उसकी कोई कीमत रह जाएगी? क्या हम उस गाड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं? इसी तरह अगर म्यान में से तलवार निकाल दी जाए तो म्यान की कोई कदर नहीं रहती। इस शरीर को कौन सी चीज़ ताकत देती है? शरीर को ताकत आत्मा देती है, और आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा का सच्चा घर परमात्मा है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने बाणी में फरमाया है, तुम समुंदर मैं लहर तुम्हारी। लहर समंदर से ही उठती है और अंत में उसी में समा जाती है। हुजूर जी ने आगे समझाया, तुम सूरज मैं किरण तुम्हारी, कि हे मालिक तू सूरज है और मैं तेरी किरण हूँ, और मुझे वापस तेरे अंदर ही जाकर समाना है। आत्मा ने परमात्मा में ही जाकर समाना है। अलग अलग संतों ने अपनी बाणी में यही समझाया है। कबीर साहब जी फरमाते हैं, कहूँ कबीर ये राम की अंश। रामचरित मानस में भी आता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है। गुरबाणी में भी आता है, सो जन निर्मलु जिनी आपू पछाता। अपनी खुद की पहचान करना सबसे जरूरी है।
बाबा जी ने कल भी सवाल जवाब में समझाया था कि अगर हम सिर्फ शरीर तक ही सीमित रहेंगे तो असली घर की पहचान नहीं हो सकती। बाइबल में भी कहा गया है, वी आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। हम उस जीवित परमात्मा का मंदिर हैं। जपुजी साहिब में आता है, एवड़ू ऊंचा होवे कोई, तिसु ऊंचे को जाने सोई। उस मालिक को समझने से पहले हमें अपनी पहचान करनी होगी। ये शरीर परमात्मा का मंदिर है। तीसरे पातशाह जी ने फरमाया है, हर मंदिरु एहू शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। और एक जगह आता है, काया अंदर अमृत सरसाचा। बाणी की एक एक पंक्ति हमें समझाती है कि परमात्मा हमारे अंदर ही है। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, सुरत सुन बात री, तेरा धनी बसे आगास। पुरानी यादें ताज़ा करते हुए बताया गया कि हुजूर महाराज जी, चरण सिंह जी भी यही पंक्ति बोलते थे। हमारी रूहानियत का असली रास्ता दोनों आंखों के बीच तीसरे तिल से लेकर सिर की चोटी तक है। हुजूर जी ने इसे बहुत खुलकर समझाया। हम अक्सर सवाल करते हैं कि हमें घर में दुख क्यों है, सुख क्यों नहीं है, हमने इस दुनिया में जन्म क्यों लिया। बाबा जी सवाल जवाब में अक्सर एक उदाहरण देते हैं कि अगर घर में आग लगी हो तो क्या हम बैठकर बातें करेंगे और कारण ढूंढेंगे कि आग किसने लगाई और क्यों लगाई, या सबसे पहले आग बुझाएंगे। हम सारी उम्र सुख की अवस्था में रहे, हमें पता ही नहीं था कि दुनिया में दुखों और परीक्षाओं से भी निकलना पड़ता है। जब तक हम माँ बाप के घर में रहते हैं सुख महसूस होता है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं और मुसीबतों का सामना करते हैं तब सुख की कदर समझ आती है। परमात्मा ने हमें यहाँ अपनी पहचान के लिए भेजा है। जब सोने को तपाकर जेवर बनाया जाता है तो सबसे पहले उसे भट्टी की आग से गुजरना पड़ता है। इसी तरह परमात्मा हमारी परख करता है ताकि हम इन दुनियावी चीज़ों से ऊपर उठ सके और हमारे अंदर मालिक के प्रति पक्का विश्वास पैदा हो। इस माया के जाल से बाहर कैसे निकलना है, हम सवाल जवाब करते रहते हैं, लेकिन जब तक हमें अपना निजी अनुभव यानी एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक हमारी तसल्ली नहीं होगी। हमारा असली काम सवाल करना नहीं बल्कि ध्यान देना और भजन सिमरन करना है। कितनी योनियों के बाद हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। बाणी में आता है, मिल जगदीश मिलन की बरिया। आत्मा ने लंबा सफर तय किया है, रेंगने वाले जीवों से लेकर जानवरों तक, तब जाकर ये इंसान का चोला मिला है। ये मौका कुल मालिक से मिलने का मौका है। हमारा मकसद उस तरफ बढ़ना और गोविंद को मिलना है। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि हमें पराये कामों में नहीं फंसना है। हम दुनिया की चीजों में फंसे हुए हैं। क्या कोई अपनी धन दौलत या अपने ऊंचे ओहदे साथ लेकर जा सका है? हम जरा भी विचार नहीं करते। जो माँ बाप हमारे लिए कुर्बानियां देते हैं, बुढ़ापे में हम उन्हें ही छोड़ देते हैं। जब हम किसी बड़े पद से रिटायर होते हैं तो नया अफसर आ जाता है और हमें कोई पूछता तक नहीं। फिर हम अपने रुतबे और चीजों की धौंस क्यों दिखाते हैं? सिकंदर बादशाह या अन्य जितने भी राजा हुए, क्या किसी को दुनिया की चीजों से सच्चा सुख मिला? हुजूर जी ने समझाया कि जो जिज्ञासु यहाँ बैठे हैं उनके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नाम क्या है। नाम एक बहुत बड़ी ताकत है। मालिक को अलग अलग नामों से याद किया जाता है। राम का मतलब है जो सृष्टि के कण कण में रमाया हुआ है। रब का मतलब भी वही है जो जर्रे जर्रे में मौजूद है। ये सारे नाम गुणों के आधार पर रखे गए हैं, लेकिन केवल नाम जपने से मुक्ति नहीं मिलती। कबीर साहब जी कहते हैं, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त है बूझ है विरला कोए। 10वें पातशाह जी ने भी परमात्मा के हजारों नाम लिखे, पर अंत में उसे नाम ही कहकर बयान कर दिया जिसका कोई एक नाम नहीं है। कबीर साहिब जी फरमाते हैं, 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ए अक्षर खिर जाहिंगे ओए अक्षर इनमें नाही। इन दुनियावी अक्षरों से हम कुल मालिक की हस्ती को बयान नहीं कर सकते। उस असली नाम को संत मत में शब्द कहा गया है। हुजूर जी ने आगे समझाया कि उस ताकत में से प्रकाश और धुन प्रकट होते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बाणी वजी चहु जुगी सच्चो सच सुनाए। उस धुन ने ही सृष्टि का निर्माण किया है। हम धर्म स्थानों पर बाहर प्रकाश और धुन देखते हैं, लेकिन संतों ने इसे अपने अंदर देखा और फिर बाहर इसका जिक्र किया। पर हुआ क्या, हम सिर्फ बाहरी कर्मकांडों में ही उलझ कर रह गए। ये नाम कहाँ से मिलेगा? हम सोचते हैं कि हमें गुरु की ज़रूरत है या नहीं। पहले हम इकट्ठे बैठकर बाणी पढ़ते थे। घर में एक रूहानी माहौल बनता था जो आज खत्म हो गया है। हम जहाँ भी जाते हैं हमें जाने की खुशी तो होती है, पर क्या हम पूरे दिल से वो खुशी महसूस कर पाते हैं? जब तक हम उपदेश पर अमल नहीं करेंगे हमें अंदरूनी अनुभव नहीं होगा और बिना अनुभव के विश्वास नहीं टिकेगा। हमें उस गुरु से नाम लेना है जो हमें अंदर शब्द के साथ जोड़े। पुराने जमाने में ऋषि मुनि शायद खुद मालिक की प्राप्ति कर लेते होंगे, लेकिन आज के कलयुग में एक पूर्ण गुरु की सख्त जरूरत है, तभी हमारा पार उतारा होगा।
जो कुछ भी दुनिया में दिख रहा है वो सब एक मेला है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, बाबा जगु फाता महाजाली, गुर प्रसादी उभरे, सच्चा नाम संभाली। महाराज जी यानी पुराने बाबा जी अक्सर मछुआरे का उदाहरण देते थे कि बड़ी मछली पकड़ने के लिए सामान्य जाल होता है, लेकिन छोटी से छोटी मछली पकड़ने के लिए महाजाल का प्रयोग होता है। आज हम हर रोज मन के अधीन होकर इस महाजाल में फंस रहे हैं। इसे साफ कैसे करेंगे? जपुजी साहिब में आता है, भरिए मत पापान के संग, ओह धोपे नावे कै रंग। यानी नाम की भक्ति से ही इस पापों से भरी मति को साफ किया जा सकता है। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द ही सच से जाय मिलावे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, भोग संसार के कोई दिन के। हम सिर्फ 5 मिनट के स्वाद के लिए बेजुबान जीवों की हत्या कर देते हैं। सोचिए कि हम अपने शरीर में क्या क्या केमिकल डाल रहे हैं। हमें बहुत सोच समझ कर खाना चाहिए। 5-10 मिनट के दुनियावी भोगों और क्रोध के पीछे हमारे प्यारे रिश्ते टूट जाते हैं और बच्चों के दिमाग पर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। हमें पता ही नहीं चलता और हम अपना माहौल खराब कर लेते हैं। हमें सहज अवस्था में चलना है और इन चीज़ों से बाहर निकलना है। इसलिए हमारा मानसिक और शारीरिक संतुलन यानी बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जिंदगी एक गाड़ी की तरह है जिसके मुख्य पहिए हैं परमार्थ, सेहत और कामकाज। अगर हम किसी एक पर ही सारा प्रेशर डाल देंगे तो टायर पंक्चर हो जाएगा। हमें बैलेंस बनाकर चलना है। इसका मतलब ये नहीं कि परमार्थ के लिए कामकाज छोड़ दें। परमार्थ भी ज़रूरी है, कामकाज भी ज़रूरी है और हमारी सेहत भी बहुत ज़रूरी है। हमें दृढ़ता के साथ सद्गुरु की शरण में जाना है और वचनों का पक्का होना है। हमें एक ही रास्ता पकड़ना है। अगर हम 2 नावों में पैर रखेंगे तो क्या कभी पार हो पाएंगे? अगर हमें किसी पहाड़ की चोटी पर जाना है तो सिर्फ नीचे बैठकर घबराने से हम चोटी पर नहीं पहुंच जाएंगे। उसके लिए हमें दृढ़ता से मेहनत करनी पड़ेगी और चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। हम सत्संग सुनते हैं, पाठ पूजा करते हैं, हवन करने लग जाते हैं, शरीर पर भभूत मल लेते हैं और सोचते हैं कि इससे हमारा फायदा हो जाएगा। हुजूर जी ने साफ कहा कि इससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। जो भी रास्ता हमने चुना है उस पर एकाग्र होकर चलना है, क्योंकि अमला उत्ते होणगे निबेड़े। शरण क्या है? शरण एक नजरिया है। शरण में परख नहीं होती, उसमें सिर्फ प्रेम और प्यार होता है। जो हुक्म सद्गुरु देता है हम उसी के रंग में रंगे जाते हैं। गूढ़े रंग में रंग दियो जी। तीसरे पातशाह यानी गुरु अमरदास जी ने जब अपने उत्तराधिकारी का चयन करना था तो उन्होंने थड़े बनवाने और तोड़ने का हुक्म दिया। धीरे धीरे सभी लोग दूर होते गए। सिर्फ चौथे पातशाह यानी गुरु रामदास जी ही हर परीक्षा में पास हुए और उन्हें गुरु गद्दी बख्शी गई। इसे कहते हैं सच्ची शरण। हम सोचते हैं कि हम अपने आप मन को काबू कर सकते हैं, लेकिन ये मन हमारे काबू में नहीं है। जब सद्गुरु की बख्शीश होगी और हम अपनी तरफ से मेहनत यानी भजन सिमरन करेंगे तभी ये मन काबू में आएगा। अभी हमारी वैसी अवस्था नहीं है। हम पूरी तरह से शरण में आ सकें। जो कुछ भी हमें दुनिया में मिलता है हमें उसी में से वक्त निकालकर मालिक की भक्ति में लगाना है। हमें हमेशा उसके भाणे यानी रजा में रहना है। जो तुध भावे साई भलीकार। मुर्शिद जो समझाता है उस पर अमल करना ही एक रास्ते पर चलना है। हमें अपने ख्याल यानी सुर्त को इन 9 इंद्रियों से बाहर निकालकर 10वें द्वार की तरफ लेकर जाना है। हमारा सारा ध्यान सृष्टि में बसा हुआ है। जब हम दोनों आंखों के बीच तीसरे तिल पर ध्यान टिकाएंगे तब हमारा 10वां द्वार खुलेगा। लेकिन इसके लिए हमें बैठना पड़ेगा, रोज भजन सिमरन करना पड़ेगा। हमें किसी तीर्थ स्थान पर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर जागृति आनी चाहिए। ग्रंथ पोथियां पढ़ना मुबारक है, तीर्थों पर जाना मुबारक है, लेकिन सबसे जरूरी है उस कुल मालिक की याद में बैठना। पलटू साहब जी फरमाते हैं, सब तीरथ मैं खोजिया गहरी डुबकी मार, पलटू जल के बीच में किन पायो करतार। असली साधन क्या है? स्वामी जी महाराज कहते हैं, बस तुम आए नैनन में, यानी उसे अपनी आंखों यानी तीसरे तिल में बसाना है। भजन सिमरन करेंगे तभी हमारा पार उतारा होगा। हर महीने, हर साल, हर श्वास के साथ हमें उसकी भक्ति करनी है। यही वक्त करने का है। हमने अपनी पहचान इस नाशवान शरीर के साथ बना ली है। जब हम इस द्वैक यानी मैं और तू के भेद से बाहर निकलेंगे तभी हम शब्द के साथ जुड़ेंगे। हम दुनियावी लफ्जों से उस मालिक की हस्ती को बयान नहीं कर सकते। अंदरूनी रूहानी अनुभव को शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। बाबा जी अक्सर सत्संग में समझाते हैं कि अगर कोई किसी बच्चे या माँ से पूछे कि तू मुझसे कितना प्यार करती है, तो क्या वो उस प्यार को लफ्जों में नाप कर बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसी तरह
उस परमात्मा को लफ्जों से बयान नहीं किया जा सकता। हमें अपनी असलियत की पहचान करनी है और बाहरी कर्म कांडों से निकलकर अपना असली काम यानी भजन सिमरन पूरा करना है। हमें कुछ बनकर और करके दिखाना है। यही सही वक्त है। अगर हम इस वक्त का फायदा उठाएंगे और हुक्म में रहेंगे तो हमें उस कुल मालिक की प्राप्ति जरूर होगी। इसके साथ ही हुजूर जी ने सत्संग समाप्त कर दिया। हुजूर जी ने अंत में विनती की कि अगला सत्संग 26 अप्रैल को होगा और जो भी संगत आना चाहे बड़ी खुशी से आ सकती है। तो साथ संगत जी, मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।